इस प्रोग्राम का टाइटल है उर्से निज़ामुद्दीन। उर्से निज़ामी है, ख़ास करके हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन ख़तीबुल बराहीन जिनको कहते हैं, उनकी निस्बत से प्रोग्राम रखा गया है। अभी आप मौलाना हारून साहब से वो बातें सुनी, कब हज़रत का विसाल हुआ था? 2013 में। इनकी पैदाइश कब हुई थी वो आपको मैं बता देता हूँ। 15 जनवरी 1928 इतने में पैदाइश हजरत खतीबुल बराहीन की हुई थी। इनकी जिंदगी पूरी उठा करके देख लें, इनकी जिंदगी जो जो गुजारे हैं हुजूर की मोहब्बत में, शरीयत के दायरे में रह करके, वाकई में हुजूर सूफी निजामुद्दीन जो जिंदगी गुजार रहे थे, लोगों के लिए निशाने राह मंजिल बन रहे थे। इनके नक्शे कदम पर चल करके लोग राह राज पर आने वाले थे। इनके नक्शे कदम पर चल करके लोग सरकार की सीरत पर चलने वाले थे। इनके नक्शे कदम पर चल करके लोग आने वाली नस्लें जन्नती होने वाली थी। मैं आपको बताए देता हूँ, हर से ये जो सूफी निजामुद्दीन साहब जो जिंदगी गुजारे हैं, इनका शब रोज कैसा था, इनकी जिंदगी का मामला कैसा था, इनका कैरेक्टर क्या था, आप जानते हैं। एक उली सिफत इंसान थे, एक कामिल आलिम थे, एक मुकम्मल आलिम थे। जब ये मुबारकपुर अशरफिया में पढ़ने गए थे, वहाँ का आलम देख ले, बचपने का आलम है, पढ़ाई का आलम है। इब्तदाई इस्लाम अभी इनको सीखना है, इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करनी है। मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, मौलाना हारून साहब भी पढ़े हैं, जितने उलमा बैठे हैं वो भी मदरसे में पढ़े हैं। लेकिन हाँ, जब उस्ताद आते हैं जगाने के लिए तब कोई जागता है, जब कोई आता है फजर की नमाज के लिए उठाने के लिए तब कोई उठता है। लेकिन नहीं, आप जिसकी मोहब्बत में बैठते हैं, जिनको खतीबुल बराहीन कहते हैं, हजरत सूफी निजामुद्दीन कहते हैं, वो फजर की नमाज पहले भी तैयारी कर लिया करते थे। किस तरह से? वहीं के मौलाना अहमद अली कहते हैं, मैं जब जाता था इनको जगाने के लिए तो देखता क्या था, यही सूफी साहब, सूफी निजामुद्दीन साहब इनको बावजूद पाया करता था, इनको तैयार हुआ पाता था। मैंने जान लिया ये बच्चा आम बच्चा नहीं, बल्कि इसके नक्शे कदम पे चल कर के आगे चल के लोग राह राज पाने वाले हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आखिर एक बात का राज आपके हवाले करता हूँ, इनको सूफी का लक़ब कैसे मिला? सूफी साहब को वो जुमला सुन ले, वही अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अय्याम गुजर रहे हैं। लेकिन इनके जो क्लास मेट थे, इनके साथी जो पढ़ने वाले थे, सब कोई जानता था इनको। हुजूर सूफी साहब को सब कोई जानता था, बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं। जिस तरह हुजूर के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, इनका शबरोज वो बच्चे जानते थे। इनके साथ जो इनके क्लासमेट थे सारी चीजें जानते थे। मामला क्या हुआ, इनको अचानक किसी ने कह दिया सूफी साहब बच्चे कह रहे थे, तो ये शिकायत करते, हुजूर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। किससे? हुजूर हाफिज मिल्लत से। उनसे शिकायत करते, कहते हुजूर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ। यहाँ के कुछ स्टाफ हैं जो हमको सूफी साहब के नाम से याद करते हैं, हुजूर आप नजर करम फरमा दे, उनको मना कर दे। तो फिर हुजूर हाफिज मिल्लत कहते हैं, बेटा वो सूफी कहते हैं आज से मैं भी तुम्हें सूफी कहता हो। तब उनको लक़ब मिल गया है। सूफी का मतलब होता है गुनाह से बचना, सूफी का मतलब होता है उसके नक्शे कदम पर चल करके लोग राह राज पाने वाले थे। हारून अलीमी साहब, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की जमीन पर सूफी कॉन्फ्रेंस किया गया था, लेकिन वहां सूफी नहीं कूफी लोग पहुंचे थे। सूफी का मतलब जिसको जानना हो, खतीबुल बराहीन की जिंदगी को उठाकर देख ले। जिसको सूफी का मतलब समझना हो, खतीबुल बराहीन की जिंदगी को उठाकर देख ले। अगर इनकी जिंदगी पढ़ेगा तब उसे समझ में आएगा। मोदी के गोद में बैठ करके जा करके प्रोग्राम करना ये सूफियत नहीं, बल्कि हक तो ये है अमरदोबा की सरजमीन है, वहां मदरसे का मामला पैदा होता है। एक
लड़की इंस्पेक्टर आती है, कहती है लोगों ने कहा बस जिम्मेदारियां होती है, जो सदर हुआ करता है उनके ऊपर जिम्मेदारियां हुआ करती है। अब ये उस वक्त सदर थे हुजूर सूफी साहब। मामला क्या होता है, हुजूर सूफी साहब कहते हैं देखो मैं तो किसी गैर महरम के सामने जाता नहीं हूँ और किसी को अपने सामने आना पसंद भी नहीं करता हूँ। सूफी का कैरेक्टर ये होता है, सूफी इसको कहते हैं अपने आप को गुनाह से बचाता है, दूसरों को भी बचाता है। सूफी का मतलब ये होता है। इतना कहना था। मदरसे के मामूद मुतवल्ली सदर सेक्रेटरी आके कहते हैं हुजूर जाएंगे नहीं तो मामला पैदा हो जाएगा, हुजूर मिलेंगे नहीं तो कुछ बात हो जाएगी, अगर आप मिल लेते मदरसे का काम हो जाता। हुजूर सूफी साहब कहते हैं मैं अपने वकार को बेच करके मैं नबी के दीन को इस तरह खसार में डाल नहीं सकता। इतना कहना था। जब औरत सुनती है इस तरह मुत्तकी परहेजगार हैं, वही औरत वहीं से भाग जाती है, कहती है जब तक ऐसे आलिम है इतने सूफी बासूफिए बासफा हैं मदरसे पे आज नहीं आएगी, बल्कि ये मदरसा आगे चल के और तरक्की करता हुआ नजर भाई वाह वाह वाह। हुजूर सूफी साहब की जिंदगी को देखकर किसने कहा? सालिहा रसूल। उस औरत ने कहा बताएं ये जिंदगी है उनकी, इनको सूफी का लक़ब आजकल मसला वो होता है जिसको देखो सूफी साहब सूफी साहब सूफी साहब, लेकिन मैं एक नाम जानता हूँ जो लफ्ज़ सूफी को इस्तेमाल करता है तो कहीं और ज़हन नहीं, वो हज़रत खतीबुल बराहीम के नाम ही याद आती है, उन्हीं की तरफ हमारे मुतवज्जे हम सब हो जाते हैं, उन्हीं की याद आती है। सूफी का मतलब होता है गुनाह से बचे, दूसरों को बचाए, नबी के फरमान को दूसरों को समझाए, अमल करके दिखाए। सूफी ऐसे टाइटल नहीं मिलता, बल्कि शबो रोज हुजूर की फरमाबरदारी खुदा की इताअत करके ये सूफी लक़ब मिला करता। वाह वाह बहुत खूब। हुजूर खतीबुल बराहीम को ये बराहीम लक़ब कैसे मिला, इसका भी जुमला सुन ले। असल मसला ये था उनको सूफी लक़ब हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने दिया था कि मैं भी सूफी कहता हूँ, नाम ही हजरत का सब भूल गए, सब सूफी साहब कहने लगे। आज भी देख लें हम लोग सूफी साहब तो जानते हैं, अक्सर लोग नाम नहीं जानते, कहते हैं आ गया शरीफ, ऐसे लोग नाम लिया करते हैं। देखें ये सूफी लक़ब इतना टॉप पर आया है, ये सूफी टाइटल उनका इतना टॉप पर आया है, ये उनके अलकाबात इतने टॉप पर आए हैं कि लोग उनका नाम भूल गए, अलकाब याद रखे हैं। मैं आपसे कहता हूँ हुजूर खतीबुल बराहीम उनको क्यों कहते हैं? आप जानते हैं आज के देखे खुतबा जो होते हैं कुछ तकरीरें याद करते हैं, बस उतनी ही तकरीरें करते हैं, उसके आगे तकरीर नहीं किया करते हैं, बस जितना याद करते हैं उतनी ही तकरीर करते हैं। लेकिन नहीं प्यारे हुजूर खतीबुल बराहीम साहब जब ये तकरीर किया करते थे, इनकी जिंदगी की तकरीर जो हुआ करती थी नौजवानों के ऊपर हुआ करती थी, जो बात कहते थे हदीसो कुरान से कहते थे, फला फला आयत पे लिखा हुआ है, फला फला जगह पर ये लिखा हुआ है, यहाँ ये चीजें लिखी हुई है, फला पारा है, फला लुकू है, फला मंजिल पे जाके देख लेना, फला आयत को देख लेना, कुरान का यह टुकड़ा है, हदीस का यह टुकड़ा है, हदीस का यह मफहूम इस तरह से है, ये रावी है, ये लिखने वाले हैं। यही जब देख करके उस दौर के उलमाए किराम ने कहा अरे ये तो सिर्फ सूफी ही नहीं है, बल्कि अपनी तकरीर को, अपनी आवाज को, अपनी नसीहत में इस बातों को दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब इनको सिर्फ सूफी साहब नहीं, बल्कि आगे जो अपनी दलील के साथ जो बात रखता है उनको खतीबुल बराहीम कहते हैं। वही लक़ब इतनी दलीलें जब उलमा देखते हैं, अइम्मा देखते हैं, बड़े बड़े मुफक्किरीन देखते हैं, उन लोगों की ज़बानों में ये आता है ये सिर्फ सूफी नहीं बल्कि खतीबुल बराहीम भी है। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सूफी निज़ामुद्दीन। बहुत उम्दा कामरान भाई माशाअल्लाह। पूरी दुनियाए खिताबत छान करके देखिए, बज रहा है हर तरफ डंका निज़ामुद्दीन का। बेशक माशाअल्लाह। ये सूफी साहब अगर हजरत आप थोड़ी देर के लिए इजाजत दें तो हम वो जगह देते हैं लोगों को। हाँ बेशक, बस खिलाफत हमें दे दे। करम नारे के लिए खिलाफत ले रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दे, दोनों हाथ को उठा ले। मैं जगाना जानता हूँ, अभी तो बहुत सारे लोग बाकी हैं, जो बाहर से मेहमान आए सब लोग बाकी हैं, आप लोग अभी थक गए, हाथ उठा ले, हथवा उठा ले, जब तक ना गिराऊं कोई गिराएगा नहीं। उलमाए किराम की मादरत के साथ
साथ हाथ उठा ले। मैं नारा लगा देता हूँ, नारे हैदरी लगा देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत और से निजामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम हाथों को गिरा दे। अब इन हाथों को देख ले, मैं जुमला कुछ कहना चाहता हूँ। इन हाथों को देख ले, ये हिंदुस्तानी हाथ है, ये भारतीय हाथ है, ये इंडियन हाथ है। जब जब ऊपर उठा है इनकलाब पैदा होता है। हजरत ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। गादी ने उठाया है, इनकलाब पैदा होता है। अल्लामा हिदायत रसूल ने उठाया, इनकलाब पैदा होता है। आज भी इलेक्शन का जमाना आता है जब हाथों को बुश करते हैं, किसी को प्रधानमंत्री देते हैं, किसी को असेंबली देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, जब दुनियादार के नाम पर उठाओ, प्रधानमंत्री मिले, असेंबली मिल जाए, नबी के नाम पर उठाओ, जन्नत की गली मिल जाए, जन्नत का नजारा मिल जाए। जवाब नहीं माशाल्लाह, वाह। गिरा दे। आप लोग जाग चुके हैं, थोड़ी देर में मुझे बर्दाश्त करें। हाँ, लग जाएगा अभी ये दीवाना लगाएगा। दीवाना हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब का ऐसे नहीं हजरत, बेशक ऐसे दीवाने हैं। कल मैंने दीवानगी देखी है। आप तो निजामत कर रहे थे, स्टेज पर थे, आप नहीं देखा, मैंने देखा अपनी आंखों से। जिनको पता है सूरह फातिहा ठीक से पढ़ना नहीं आता, वो भी वहाँ पहुँचे थे। क्यों? अकीदत थी, मोहब्बत थी, प्यार था उनसे, उल्फत थी उनसे, इसलिए वहाँ पहुँचे थे। वो यही कह रहे थे, या सूफी निजामुद्दीन, है मेरे पीरो मुर्शिद, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, बस आपकी मोहब्बत में आ गया हो। आप खुदा के महबूब हैं, बस आप अगर कह दें तो खुदा मेरे आना भी कबूल कर लेगा और मेरी किस जागे जो सोई हुई किस्मत को भी खुदा जगा देगा। और कैसे जगाता है? औलियाए किराम से मोहब्बत किया करें, औलियाए किराम से राबते रखा करें। जो औलियाए किराम से राबते रखता है उसको फायदा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्यारे, एक ने ऐसा किया था, मौलाना हारून साहब, ये वाकया अक्सर लोग बयान किया करते हैं। कैसे कि एक 99 लोगों का कातिल था, क्या करता है, 99 लोगों को मारा था। मार के आके मौली साहब से सवाल पूछता है, ये मौली साहब बताइए ना कि मैंने 99 लोगों को मार दिया है, 99 लोगों को कत्ल कर दिया हूँ, क्या मुझे माफी हो जाएगी या मेरी माफी हो जाएगी या खुदा मुझे माफ कर देगा? तब फिर उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, 99 लोगों को तुमने मारा है, माफी नहीं मिलेगी। इतना कहना था ना। उसने सोचा, जब 99 लोगों को मारा हो तब मुझे माफी नहीं तो क्यों ना सेंचुरी पूरा कर दूं, क्यों ना 100 लोगों को कत्ल कर दूं। उसी मौलवी को मार देता है, उसी को काट के फेंक देता है। अब आता है एक सच्चे आलिम के पास आ रहा है। आने के बाद आलिम साहब ने कहा, उससे पूछते हैं, अब वो पूछ रहा है, आलिम साहब बताइए ना, मैं 100 लोगों का कातिल हूँ, क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? तब फिर कहते हैं, एक काम करो बेटा, खुदा फजलो करम करेगा तो माफ कर देगा, उसकी मर्जी है, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ, तुम्हें खुदा माफ कैसे करेगा। एक काम करो, यहाँ से चले जाओ फला फला जगह पर अल्लाह के वली रहा करते हैं, अल्लाह के वली की बारगाह में जाके हाजिरी दे दो। वहाँ पहुँचोगे, जब हाजिरी दोगे, खुदा उनके सदके में माफ कर देगा। ये वलियों की शान हुआ करती है, उनके सदके में अल्लाह ताला माफ कर दिया करता है। मामला क्या होता है, अब वो नौजवान जा रहा है, जाते जाते रास्ते में उसकी रूह कब्ज हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। अब अज़ाब के फरिश्ते आ रहे हैं, रहमत के फरिश्ते आ रहे हैं, जन्नत वाले फरिश्ते आ रहे हैं, जहन्नम वाले फरिश्ते आ रहे हैं, जहन्नमी के फरिश्ते, जहन्नम में रहने वाले फरिश्ते, जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते कह रहे हैं, हम इसे जहन्नम में लेकर जाएंगे। जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते कहते हैं, हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। खुदा की बारगाह में लोगों ने कहा, ए मौला, इसको हम किस तरह जन्नत में ले जाए? आपस में लोग बहस कर रहे थे, तब तक कि आलमे ख्याल में उन लोगों को आवाज आई, अरे मेरे फरिश्तों सुनो सुनो सुनो, मैं कहता हूँ इसकी जो जिंदगी है, ये जो जा रहा था, ये तौबा की नीयत से जा रहा था, किसकी बारगाह में जा रहा था? मेरे नेक बंदों की बारगाह में जा रहा था। एक काम करो, जमीनों को नाप लो, एक काम करो, जमीनों को पता करो कि ये कितनी, किसी तरफ ज्यादा जमीनें बची हुई है, किसकी तरफ पहुंचा हुआ है। तब फिर जब नापते हैं तो एक बाल के बराबर बुजुर्गाने दीन के करीब था, एक बाल के बराबर, एक बालिस्त के बराबर, अब वो उतना करीब था। तब फिर फरिश्ते आज़ाब वाले फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हट जाओ, ए जन्नत वाले फरिश्ते अब इसको ले लो। अब बताओ प्यारे, यहीं से उलमाए किराम ने जुमला लिया है, जब उसकी बुजुर्गाने दीन की बारगाह में तौबा की नीयत से जाए, तौबा नहीं किया है, उसका मामला यहाँ तक पहुँचे, वो जन्नती हो जाए। आप तो हुजूर सूफी
निजामुद्दीन हजरत खतीबुल बराहीन की बारगाह में अभी कल रात में हाजिरी देकर आए हो, अपनी किस्मत पर नाज करो। मैं एक वलीए कामिल की बारगाह से आया हूँ, अपनी किस्मत पर सोचे किस तरह खुदा आपको कल बरोज़े कयामत के दिन बख्शता हुआ नजर आए। किस तरह बख्शेगा खुदा, बताएं। वो अभी जा ही रहा था, पहुंचा भी नहीं था, रास्ते में इंतकाल हुआ। उसकी शान इतनी बढ़ गई, सिर्फ इतना इरादा था कि मैं बुजुर्ग की बारगाह में जा रहा हूँ। और हुजूर खतीबुल बराहीन एक वली कामिल का नाम है। जब शब और रोज़ गुजार रहे थे, उलमाए किराम उनकी ज़िंदगी को देख करके कह रहे थे, अगर किसी को उस वक्त जब बाहयात थे हजरत, उस वक्त लोग कह रहे थे, उलमाए किराम कहते हैं, जिसको जीता जागता वली देखना होना, बहुत खूब माशाअल्लाह। हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब की बारगाह जाकर के उनका चेहरा देख लेना, समझ लेना अपने दौर के वली को देखो। ये शान वाले थे, मैं क्या बताऊं प्यारे, उनकी पूरी जिंदगी देख ले। आप लिबास भी ऐसा पहनते थे, आप तो बखूब उनके हमेशा उनके साथ अक्सर पेशतर शब रोज गुजारे हैं। मौलाना हारून साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा ये जानते हैं। बड़ी बात तो ये उनका जो लिबास था, पहनने का तरीका था, एकदम सफेद लिबास पहना करते थे। हालांकि आज देख ले लिबास पीर इज़ाम बड़े बड़े लोग किस तरह पहना करते हैं, लेकिन सूफी साहब जिस तरह सूफियाना अंदाज था, जिस तरह सूफी लकब था, उसी तरह सूफियाना अंदाज वो इख्तियार करके बैठे थे। पूरी जिंदगी उनकी उठा कर देख लें, हुजूर सूफी साहब जब भी अक्सर व पेशतर तो इमामा बाने रहा करते थे, लेकिन हाँ अब वही सूफी निजामुद्दीन साहब हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी का एक एक पहलू गुजर रहा है, एक एक पहलू गुजार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्यारे, हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब अभी उनकी कम उम्री है। एक मरतबा क्या करते हैं आप जानते हैं, हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब जो खेत का हिस्सा था, उनके खेत के में अब ये जिसको आप छीमी कहते हैं, जिसको आप लोग इस जबान में इसको गुदरी कहते हैं, वही जमाना था। हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब के बचपने का आलम था। एक दिन क्या करते हैं, जाकर खेत में पहुंच जाते हैं, मटर तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद जैसे ही वो तोड़ते हैं, एक नाम खालिद नाम के उसी गाँव के एक थे, वो आकर कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे खेत का नहीं फल है, ये तुम्हारा खेत नहीं है। अब हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब के ऊपर खौफ इलाही तारी हो जाता है, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, थर 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 कांपने लगते हैं। मैंने ऐसे फल को तोड़ लिया है जो मेरे खेत का नहीं है, मैंने ऐसे फल को तोड़ लिया है जो मेरा नहीं है, मैंने ऐसी चीज़ को तोड़ लिया है जो मेरा नहीं है। आज अपने अंदर आप भी झांक कर देख लें, आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। आज देखें दूसरों के खेत से जब चलते हो, हम बाल तोड़ के इधर फेंकते उधर फेंक देते हैं। हमारी भी जिंदगी देख ले, हम कैसा करते हैं। आज दूसरे के खेत में अगर धान कटा के रखा हो, दो चार बोझ हम उठा के ला कर रख देते हैं, जिसको कहते हैं आप लोगों की जुबान में रतिया ही कर लेते हो, रात ही रात में गायब कर देते हो। ये हमारी आदत है। लेकिन हाँ हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब ने वो भी अनजाने में वो फल तोड़ लिए हैं। तोड़ने पर जैसे ही पता चलता है, खौफ इलाही तारी हो जाती है और खौफ इलाही से ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अभी बचपने का आलम है, लेकिन खौफ इलाही जब तारी होती है, उसके बाद खुदा के खौफ से जब रोने लगते हैं। अब वही मटर लेकर आते हैं घर वापस, जिसका खेत था वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद कहते हैं, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके खेत का ये फल तोड़ लिया है, आपके खेत का ये मटर तोड़ लिया है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था। तब फिर उस बुजुर्ग की ज़बान सुन ले, बुजुर्ग ने क्या कहा था, उस गाँव के खेत के मालिक ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, बेटा जब तेरे बचपने का ये आलम है, इस तरह तू बगैर जाने अगर तोड़ा है, अगर जानता नहीं तोड़ा, इतना मुत्तकी परहेजगारी अब सही से कर रहा है, तो आगे चल के जो उम्र आने वाली है, आगे चल के जो जिंदगी गुजारने वाले हो बेटा, किस तरह होगी। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि लोग जमाना तेरा गुलाम बनता नजर आए। हुआ पूरी दुनिया देखें, आका हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब उनकी गुलामी करती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 5000 से ज्यादा उलमाए किराम पहुंचते हैं वहाँ पे, 5000 से ज्यादा उलमाए किराम वहाँ पहुंचते हैं। बस एक नजर करम हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब हम पर भी कर दी। उलमाए किराम का जम्मे गफीर, उलमाए किराम ऐसे ही किसी को मकबूलियत नहीं होती, बल्कि दिन रात खुदा की इबादत कर करके
खुदा फरमाता है जब मेरा कोई महबूब बंदा मुझे हमेशा याद करता है, मैं उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में इस तरह डाल देता हूँ। हुजूर सूफी निज़ामुद्दीन साहब ज़िंदगी गुजार रहे हैं नफल नमाजों के ज़रिए। जब खुदा की कोई कुर्बियत हासिल कर लेता है उसकी ज़िंदगी का आलम क्या होता है आप जानते हैं। नफल नमाजों के ज़रिए हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब उस कुर्बे खुदा हासिल कर चुके थे। अब इनकी ज़िंदगी का शब रोज़ गुजर रहा है, ज़माना जान रहा है। ऐसे सूफ़ी हैं जो आज तक मैंने इस तरह सूफ़ी नहीं देखा है। मुल्क हिंदुस्तान में ऐसा सूफ़ी नहीं पाया गया है। मैंने तो यहाँ तक की देखा है जब उनका विसाल हुआ था हज़रत का, तो नमाज जनाजा इमाम मालिक ने कहा था कि मेरे इमाम हम्बल ने कहा था अगर मुझे पता करना है ना कि मैं हक पर हूँ कि नहीं हूँ तो पता कर लेना नमाज जनाजा के दिन। उस वक्त इमाम हम्बल की वाक़या ये है। तो आप देख लें हज़रत खतीबुल बराहीम जब इंतकाल करते हैं तो मैंने यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर दो बुजुर्ग को ऐसा देखा है जिसकी नमाज जनाजा में कसरत से उलमाए अहले सुन्नत भी थे, अवाम भी कसरत से थी। वो ज़ात कौन सी है? एक ज़ात है मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा की ज़ात है, जिसमें किसी कोई ने आज तक नहीं बताया कितने लोग उनकी नमाज जनाजा में आए थे। और उन्हीं के बाद जब मैंने देखा है, ये तो अभी हजरत के अभी कुछ दिन पहले विसाल हुआ, उनसे पहले हजरत सूफी निज़ामुद्दीन साहब का विसाल हुआ था। उस वक्त भी यही आलम था। जब उनका विसाल हुआ था पूरी अक्सर और पेशतर मवालिक के लोग आए थे सिर्फ आपकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, आपकी नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए, आपकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। लेकिन वक्त का कुतुब, वक्त का अब्दाल जब चल रहा है, वक्त का ओलिया कामिल जब दुनिया से जा रहा है तो किस तरह से जा रहा है आप जानते हैं। जमाने को इस तरह से जब तक पूरी जिंदगी थे लोग इनसे मोहब्बत इस तरह कर रहे थे। और वाकई में जब तक अल्लाह का वली दुनिया में रहता है तब तक बंदे प्यार करते हैं। खुदा के वो चहीते बंदे उस बंदे से प्यार करते हैं। जब कब्र में जाके लेटता है उर्स लगा करके जमाना याद करके कहता है वो अल्लाह के वली ऐसे हैं, जिंदा थे तो यहाँ मेला लगाए थे, विसाल के बाद अपने मदार पे लोगों को जमा करके लोगों की तकदीर बना रहे हैं। वो सूफी साहब आप जानते हैं हजरत सूफी निज़ामुद्दीन साहब एक एक जो अमल करते थे ना लोगों के लिए निशाने राह मंजिल भी हुआ। लिबास के बारे में उनकी दादी जिनको कहते हैं ना वो भी पता है, रात के हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ती, कुरान शरीफ की तिलावत अक्सर व पेशतर हमेशा करती रहती। अब बताएं जब इतना मुत्तकी परहेजगारिया खातून उनका नाती तो किस तरह से होंगे। आप गौसे आजम की माँ का वाक़या बहुत सुनते हैं कि गौसे आजम की माँ 18 पारा की हाफिजा थी, सुनते हैं कि नहीं? लेकिन वो जो कहते हैं गौसे आदम ने याद कर ली, बात दरअसल इतनी है उसको भी सुन ले, वो असल मकसद क्या था उसको समझ ले। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौसे आदम 18 पारा अपने माँ के शिकम में रहते हुए याद करते हैं, लेकिन वो मामला किसका था? माँ की था, माँ ही का था। वो माँ जो जिंदगी गुजार रही है, जब भी कोई काम करती है कुरान की तिलावत करती है, जब भी कोई काम करती है खुदा का कलाम पढ़ती है, जब भी कोई काम करती है। आज की माँओं से मैं कहना चाहता हूँ आप भी जब आपके शिकम में बच्चा होना आप हमल से हो उस वक्त आप भी कलाम पाक की तिलावत किया करें। जब कलाम पाक की तिलावत माँ करती है, लेकिन आज देख ले आज की माँ जैसे ही लेती है कलाम पाक तो छोड़ दें, बहुत सारी चीज़ें तो छोड़ दें, लेकिन हाँ आज मोबाइल का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज की माँ जैसे ही हमलदार होती है, मामला क्या होता है जब उसके पेट में हमल पैदा होता है, जब हमल रहता है, अब वही हमल जब पेट में है तो क्या करती है? सीरियल वो देख रही है, गाने वो सुन रही है, फिजूल काम वो कर रही है, फिजूल बहस वो कर रही है, चुगलखोरी वो कर रही है, फहश बातें वो कर रही है, इसकी उसकी बुराई वो कर रही है। अब बताओ बढ़ चढ़ करके बच्चा पैदा होता है तो आगे चल के माँ को मारेगा नहीं तब क्या करेगा? क्योंकि उसके दिल तो साफ था, साफ सफात आईना था, उसके दिल पे आरा चलाया है माँ ने, उसके दिल को छल्ली छल्ली किया है माँ ने। अगर हाँ अब वह माँ अगर उसकी परवरिश जब पेट ही में था तब परवरिश करने लगती, उस बच्चे का आलम तो ये था। अब मैं बता रहा हूँ गौसे आदम की माँ जब उनकी परवरिश उनके पेट में रहने से ही कर रही है, परहेजगारी कर रही है, गौसे
गौसे आदम पेट में है, गुनाह से बच रही है। गौसे आदम पेट में है, नमाजें पढ़ रही है। गौसे आदम पेट में है, आका गौसे आदम की माँ हर गुनाह से बच रही है। अब वही गौसे आदम की जब पैदा होते हैं मामला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ प्यारे। वही गौसे आदम की माँ अब क्या करती है, यही मामला जब गौसे आदम पैदा होते हैं अब उस्ताद सामने बैठा दिए जाते हैं। उस्ताद सामने बैठे हैं, 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र में आकर के उस्ताद भी सामने बैठते हैं। उस्ताद सामने बैठ करके जब बिस्मिल्लाह खानी करवाते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा पढ़ रहे हैं, अब जैसे ही बेटा कह के पढ़वाते हैं गौसे आदम पढ़ने लगते हैं। हालांकि गौसे आदम एक वली कामिल के बेटे थे, एक बहुत बड़े कुतुब के बेटे थे, एक बहुत बड़े अब्दाल के बेटे थे और जिनके नाती कहलाते थे हजरत अब्दुल्ला सुमई, वो भी बहुत बड़े आलिम थे। लेकिन उन्होंने एक आलिम दीन को बुला करके गौसे आदम की बिस्मिल्लाह खानी शुरू करवाई है। अब गौसे आदम बैठे हुए हैं, अब सारा मजमा लगा हुआ है, अब सारे लोग बैठे हुए हैं। गौसे आदम की बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। एक पांच जैसे ही सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह बकरा खत्म हो रहा है, सूरह आल इमरान खत्म हो रहा है। 1 पारे खत्म हो गए हैं, 2 पारे खत्म हो गए हैं, 3 पारे खत्म हो गए हैं, 4 पारे खत्म हो गए हैं, 5 पारे खत्म हो गए हैं, हत्ता कि 18 पारा गौसे आदम वही बैठे बैठे जब सुना देते हैं मजमे में सन्नाटा छा जाता है। आखिर ये नन्हे से बच्चे ने आज कमाल कर दिया है, इस नन्हे से बच्चे ने आज एक तो टॉप कर दिया है, ऐसा काम किया है आज तक नजरों से ऐसा काम नहीं गुजरा है, आज ऐसा काम कर दिया है। उस्ताद हैरान हो जाते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तब फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं पढ़ने आया हूँ, इतना कहना था। उसके बाद पूछते हैं उस्ताद बेटा तुमको ये पारे याद कैसे हुए? कैसे ही गौसे आजम कहते हैं सुनो, दरअसल जब मैं अपने माँ के शिकम में था मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। जब वो मैं शिकम में था मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। अपने माँ के शिकम में रह करके मैंने कुरान की आयतें सीख ली थी, कुरान के पारों को याद कर लिया था। वहीं में अब मैं अपनी माँ से कहता हूँ अगर माँ के शिकम में अपने बच्चे को रख करके 18 पारे की हाफिजा हो पढ़ती रहे तो वक्त का कुतुब बनता है, वक्त का अब्दाल बनता है, वक्त का गौस बनता है। आज की भी माएँ फातिमा उम्मुल खैर के नक्शे कदम पे चले, जब वो भी उम्मीद से हो उनके भी शिकम में बच्चा हो तो वो कुछ ना करें, हदीस को पढ़े, नबी के फरमान को सुने, कुरान को पढ़े। बाप का बेटा गौसे आजम नहीं होगा लेकिन दावे के साथ कहता हो गौसे आदम का गुलाम जरूर। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने खतीबुल बराहीन। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अब गौसे आदम का बात छिड़ गई, एक जुमला और सुनाता हूँ फिर आता हूँ मौजू पर। अभी गौसे आदम का महीना गया है ना, गौसे आदम का महीना गया, एक जुमला सुन ले। हुजूर गौसे आदम अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे, एक समंदर के किनारे एक ज़ईफ़ा औरत बैठ के रो रही थी। हुजूर गौसे आदम का उधर से गुजर हुआ। हुजूर गौसे आदम पूछते हैं क्यों रो रही हो? तब उस औरत ने कहा मेरे हाल पे मुझे छोड़ दे, मेरे हाल पे मुझे छोड़ दे। अब उस औरत को क्या पता ये वक्त के कुतुब हैं, वक्त के अब्दाल हैं। हुजूर गौसे आदम पूछते हुआ क्या है? क्या कहा सुने? कहते हैं मैं क्या बताऊं, ये समंदर है, इस समंदर के उस पार मेरा बेटा उस पार गया था, नदी के उस पार शादी करने को गया था, वापस आ रहा था, दरिया के थपेड़ों ने, दरिया के लय ने उसको अपने अंदर समो लिया है। मेरा बच्चा और बाराती इसके साथ डूब गया। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं ठीक है, इतना कहना था ना, मामला क्या होता है? हुजूर गौसे आदम अब
उसी दरिया के किनारे जाके कहते हैं या अय्युहन नासु उखरुजू मिनल बहर, ऐ समंदर में डूबने वालों निकलो निकलो निकलो। 3 मरतबा गौसे आदम जब इतना कहते हैं या अय्युहन नासु उखरुजू मिनल बहर, ऐ समंदर में डूबने वालों निकलो निकलो। अब सारे लोग 12 साल पहले जो वो बाराती डूबे थे, वो दूल्हा डूबा था, अब सारे लोग निकलते आ रहे हैं। आप तस्वीर कर लें उस वक्त का आलम क्या होगा। 12 साल पहले जो कश्ती डूब जाए उसमें रहने वालों के इंसानों का आलम कैसा होगा, उसके हाथ का आलम कैसा होगा, किस तरह वो मिट गए होंगे। लेकिन नहीं नहीं, अपने महबूब बंदे गौसे आजम के कहने पर खुदा उनको निकाल रहा है। 12 साल पहले जो कश्ती डूबी थे उनके साथ बाराती डूबे थे, दूल्हा भी डूबा था, सबको निकाल रहा है। सब लोग आ रहे हैं। आने का मामला ऐसा होता है जब वो औरत देखती है, देखने के बाद कहती है दूल्हों को 12 साल बेटे को नहीं देखी है, देख के कहती है मामला ये है आप अपने अब मेरे बेटे को बाहर भी निकाल रहे हैं, मेरे बेटे को अपना मुरीद भी बना ले। गौसे आजम बनाते हैं मुरीद, उसके बाद उनको भी विलादत देते हैं और क्या कहते हैं, उन्हीं का नाम हजरत दूल्हा गुजराती दूल्हा कबीरुद्दीन दूल्हाई के नाम से जो गौसे आदम की करामत के बना पर ये वो समंदर से निकले थे, उन्हीं को कबीरुद्दीन दूल्हा के नाम से याद करते। वो 12 साल कश्ती जो डूबी थी उस वक्त निकालती। अब गौसे आदम का नाम ले ले, एक चीज सुना देता हूँ, जोर से बोले या गौस या गौस। आप लोग ताकत लगाएं, जितनी ताकत मैं लगा रहा हूं आप लोग लगा दे, शायद तो आवाज हो जाए। बोले या गौस। बुजुर्गों से आदम एक मरतबा महबे इबादत थे जो गौसे आदम के नाम लेवा हैं, सुन ले कान खोल करके। बुजुर्गों से आदम फरमाते हैं कि मेरा जो नाम अगर कोई मगरिब में लेता है मैं उसको असर से में याद कर लिया होता हूं तब मेरा नाम लेता हूं। अब बताएं, गौसे आजम की मर्जी के मुताबिक ही आप नाम लेते हैं, इसका मतलब जो गौसे आजम को पसंद होता है उसी को अपना नाम लेने की तौफीक देते हैं। इसलिए आप लोग गौसे आजम की मर्जी, आप लोग जो कह रहे हैं गौस, गौसे आजम की मर्जी शामिल है, जोर से बोले या गौस। अब सुने, गौसे आदम महबे इबादत थे, आवाज आई बंदे अब्दुल कादिर क्या चाहता है। हुजूर गौसे आदम फरमाते मौला जो चाहता हूँ तेरे इल्म में है, तू जानता है। दोबारा आवाज आती है बंदे अब्दुल कादिर क्या चाहता है, फिर आवाज आती है मौला जो चाहता हूँ तेरे इल्म में है, फिर दोबारा आवाज आती है। तीसरी मर्तबा जब आवाज आई बंदे अब्दुल कादिर क्या चाहता है, तब फिर गौसे आदम कहते हैं मौला जो चाहता हूँ तेरे इल्म में है, मौला जो चाहता हूँ तेरे इल्म में है। इतना कहना था ना, मामला क्या होता है। आवाज आई ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर जा, आज मैं तुझे बशारत दे रहा हूँ। मौलाना हारून साहब जुमला सुने, जुमला मैं तुझे बशारत दे रहा हूँ बंदे अब्दुल कादिर, जो जो तेरा नाम लेवा होगा, जो जो तुझे पुकारने वाला होगा, उसे तब तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं दूंगा, तब तक उसे मौत नहीं दूंगा। ये शान गौसे आजम है मानने वालों की। आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं ना, जोर से बोलें। एक जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हुजूर सुल्तानुल हिंद भी हिंदुस्तान के बेताज बादशाह ख्वाजा गजमास, हिंदुस्तान के बहुत सारे औलियाए किराम मौजूद हैं। लेकिन आज देखें ये हक पर है कौन। जिसको देखो मौलाना हारून साहब कहता हम हक पे हैं, हक पे हैं, हक पे हैं। लेकिन आज मैं दलील ऐसी देता हूँ कि मसला ही समझ में आए हक पे है कौन। कुरान शरीफ में चार लफ्ज हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनू कितना हुरूफ है? 4, अलीफ मीम नून वाव। इन कुरान के हुरूफों ने कहा मुझे देखो, आखिर ईमान वाला है कौन? आओ मैं समझा देता हूँ ईमान वाला कौन है। देखें प्यारे, आखिर ईमान वाला कौन है? हर कोई कह रहा है हम ईमान वाले हैं, हर कोई कह रहा है हम ईमान वाले हैं, हर कोई कह रहा है हम ईमान वाले हैं। आइए पूछ लेते हैं आखिर ईमान वाला है कौन। आइए पूछ लेते हैं ईमान वाला है कौन। मैंने अली से पूछा, अली तू बता ईमान वाला है कौन? तो
वालिफ ने कहा अल्लाह को मान लो ईमान वाले हो जाओगे। मैंने कहा अल्लाह को मानता हूँ, उसकी रुबूबियत को मानता हूँ, उसको समद मानता हूँ, उसको बेनियाज मानता हूँ, उसको लम यलिद मानता हूँ, उसको बेनियाज मानता हूँ, उसकी कुदरत को मानता हूँ, उसकी सारे कुदरत को मैं मानता हूँ। क्या मेरा ईमान मुकम्मल हो गया? अलिफ ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे बाजू में नून है मीम, उसका भी कुछ मुतालबा है, वो भी कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा मैं मीम ने जैसे ही सवाल किया, मीम से पूछ रहा हूँ, मीम कह रहा है अगर ईमान में मुकम्मल होना है आओ मेरे करीब बताता हो। मीम कह रहा है मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हो, उनकी अजमत को मानता हो, उनकी रिसालत को मानता हो। चांद के दो टुकड़े किए हैं, सूरज को पलटाए हैं, चांद को अपने पास बुलाए, चांद के दो टुकड़े किए हैं, दरख्त को अपने पास बुलाए हैं, मुट्ठी में अबू जहल के हाथ में कंकड़ी को कलमा पढ़ाए हैं। मैं सरकार के मौजज़े कमालात को मैं मानता हूँ। क्या मेरा ईमान मुकम्मल हो गया? मीम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे बाजू में नून है, नून वो भी कुछ कहना चाहता है। तो फिर मैंने नून से पूछा आखिर मेरा ईमान मुकम्मल कैसे होगा? ऐ नून तू बता मेरा ईमान कैसे मुकम्मल हो गया? तो नून ने कहा अगर ईमान में मुकम्मल हो रहा है आ मेरे करीब आ। अब नून से सवाल कर रहा हूँ तो नून ने कहा तमाम नबियों को मानना पड़ेगा। मैंने कहा नबियों को मैं मानता हूँ, हज़रत आदम को मानता हूँ, हज़रत यहिया को मानता हूँ, हज़रत ज़करिया को मानता हूँ, हज़रत शीश को मानता हूँ, हज़रत हारून को मानता हूँ, हज़रत शुएब को मानता हूँ, हज़रत सालेह को जो हज़रत सालेह को मानता हूँ। अब सारे अंबियाए किराम को आदम की आदमियत का इकरार है, नूह की नजावत का इकरार है, ईसा की रूहियत का इकरार है, इब्राहिम की खुल्लत का इकरार है। मेरा ईमान मुकम्मल हो गया। तो नून ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तक 3 सवाल किया मौलाना हारून साहब, तीनों जुमलों ने कहा इनको मानो, सबको मान रहा हूँ। आखिरी सब्जेक्ट है, आखिरी जुमला है, आखिरी बात है। औलियाए किराम की मोहब्बत में आने वालों, खास करके हजरत खतीबुल बराहीम के महफिल में आने वालों, अब जुमला आपके लिए आ रहा है। मैंने वाओ से पूछा अरे वाओ अब मेरा ईमान मुकम्मल कैसे होगा, ईमान का खिताब कैसे मिलेगा? तो वाओ ने कहा तमाम वलियों को मानना होगा, यानी गौसे आजम को मानना होगा, ख्वाजा करीम नवाज को मानना होगा, मखदूम सिमना को मानना होगा, साबिर कलियरी को मानना होगा, दाता लाहौरी को मानना होगा, ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज को मानना होगा। मैंने कहा मैं मानता हूँ, गौस की गौसियत मानता हूँ, ख्वाजा की खाजियत को मानता हूँ, सारे औलियाए किराम के फैजान को मैं मानता हूँ, सारे औलियाए किराम की अजमत को मैं मानता हूँ। हद तो ये है ख्वाजा से लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर आला हजरत के खलीफा से लेकर के जो उनके मुरीदीन है, उनके खुलफा है, जो वली कामिल है, सबको मानता हूँ। हद तो ये है इस मुहद्दिस बस्तवी हुजूर खतीबुल बराहीम जो वली कामिल है उनको भी मानता हूँ। आला हजरत की ज़बान में कह देता हूँ जब सारा जुमला मिल गया है, सारी चीजें मिल चुकी है, ईमान का खिताब मिल चुका है, इनके नक्शे कदम से मिला है। आला हजरत कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, उर्से निजामी। बहुत खूब भाई, वाह वाह वाह। आप प्यारे बताएं ये पैर है, ये पैर है, ये पैर की तारीफ पूरी जिंदगी करें कम होगी, मुकम्मल नहीं कर सकते। ये ज़बान अल्लाह ताला ने दी है, अगर इसी ज़बान की हम तारीफ पूरी ज़िंदगी करते रहे हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये कान अल्लाह ताला ने दिया है, अगर इसी कान की हम तारीफ पूरी ज़िंदगी करते रहे हम कान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मैं आपको ज़हन दे रहा हूँ, उलमाए किराम इस बात पर गवाह हो जाएं, मैं आपको ज़हन दे रहा हूँ औलियाए किराम की मोहब्बतें क्या है, औलियाए किराम से लगाव रखने का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं 5 जुमले आते हैं। अल्लाह ताला ने हाथ दे दिया है पकड़ने के लिए, अल्लाह ताला ने दिया है पैर चलने के लिए, अल्लाह ताला ने ज़बान दे दिया है बोलने के लिए, अल्लाह ताला ने कान दे दिया है सुनने के लिए, अल्लाह ताला ने आंख दे दिया है देखने के लिए। ये सारी चीज़ें खुदा ने क्यों दिया है? आप उलमाए किराम कहेंगे ये गलत और सही चीज़ का तयन कर ले आदमी, गलत और सही चीज़ को पहचान ले आदमी। इस तरह अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों को दे दी है। जब 5 चीज़ों को दे दी ही है, जब खुदा ने 5 चीज़ों को दे ही दी थी, उसके बाद खुदा ने दिमाग दे दिया है। मैंने कहा मौला ये 5 चीज़ें जब दे ही दी थी तो तूने दिमाग दे दिया है, दिमाग क्या है? तब फिर आलिम
ख्याल में आवाज आती है, जहां पर पैर काम करना बंद कर दे वहां दिमाग काम करेगा, जहां हाथ काम करना बंद कर दे वहां जबान हाथ काम करना बंद कर दे वहां दिमाग काम करेगा, जहां पर आंख काम करना बंद कर दे वहां दिमाग काम करेगा, जहां पर ये सारी चीजें काम करना बंद कर दे वहां दिमाग काम करेगा। तो फिर मैंने कहा मौला अब से जो छह चीजें तूने दे ही दी थी, अब औलियाए किराम को क्यों भेजा है? एक सवाल पैदा होता है, तब आवाज आती है जहां पर या दिमाग भी काम करना बंद कर दे वहां पर गौस की गौसियत काम आती है, जहां पर दिमाग भी काम करना बंद कर दे ख्वाजा गरीब नमाज के गरीब नमाजी काम आती है, जहां पर दिमाग भी काम करना बंद कर दे वहां ख्वाजा बंदा नवाज के नवाजी काम आती है, जहां पर दिमाग भी काम करना बंद कर दे आला हजरत की मुजद्दिदियत काम आती है, जहां पर दिमाग काम करना बंद कर दे हुजूर खतीबुल बराहीन के सूफियत काम आती है। फिर से कह देता हूँ तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। औलियाए किराम से आप राबते में रहें, जो औलियाए किराम से लगता है ये उसकी बख्शिश की जमानत है। और अल्लाह ताला फरमाता है जो औलियाए किराम से मोहब्बत करता है मैं भी उससे प्यार करता हूँ। क्या करता है? और खुदा ने उन्हीं दोस्तों के ताल्लुक से, वली बमाना दोस्त, उन्हीं दोस्तों के ताल्लुक से खुदा कहता है जब ये बोलते हैं मैं इसकी ज़बान बन जाता हूँ, जब ये सुनते हैं तो मैं इनके कान बन जाता हूँ। आप कहोगे अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुने, जैसा कि उसकी शान है वो अपनी कुदरत कामला से वो सारी चीज़ें करता है। मैं आपको जहन दे रहा हूँ औलियाए किराम से जो जो राबते रखा है। सूरह कहफ में वाक़या सुना होगा आपने, वो कुत्ते के ताल्लुक से, जो कुत्ता बुजुर्गों से लग गया था, किस तरह से वो आके चल के कामयाब हो गया था। यही सारे मामलात होते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्यारे, मामला क्या होता है। हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सूफ़ी साहब ने भी ज़िंदगी गुजारी, हमने भी गुजारी है, लेकिन सूफ़ी साहब की ज़िंदगी देख लें, एक वली कामिल बन के पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सूफ़ी साहब की ज़िंदगी देख लें, एक पीर कामिल, जिस तरह पीरों के जितनी शराइत हैं वो सारी चीज़ें हुज़ूर सूफ़ी साहब के अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी। यहीं तक नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें सूफ़ी साहब के अंदर मौजूद थी। प्यारे यही सूफ़ी साहब हैं, अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी का अय्याम गुजर रहे हैं और सारी चीज़ें गुजर रही हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से निज़ामी।